लोग हों, सारे वर्कर उत्साहित हैं और जिस दल का वर्कर उत्साहित हो जाता है उस दल को कोई भी चुनाव जीतने में कोई रोक नहीं सकता। 2014 के इलेक्शन में 0 सीट आई थी लोकसभा के चुनाव में, इसके बाद 2019 अरे वो पीछे के बाद छोड़िए, 19 में 10 पीछे के बाद छोड़िए। हमने अभी बताया कि बहुत बड़ा षड्यंत्र तो साजिश हुई है। अभी 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद हैं, तो हमको डमी बताया जा रहा भाजपा के प्रचार तंत्र द्वारा। नहीं, वही कह रहा हूँ 2024 के इलेक्शन में क्या 2019 में जैसे गठबंधन से 10 सीटें आई थी, तो क्या 2024 के इलेक्शन में गठबंधन करेंगे या अकेले चुनाव? मैं बता रहा हूँ कि 2022 में भाजपा के प्रचार तंत्र के द्वारा बहुत बड़ी साजिश की गई। हम 10 सांसद थे, हमको डमी दिखाया गया, 5 सांसद वाले को लड़ाई दिखाया गया। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी को डमी दिखाया गया, एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई में दिखाया गया। SC ST खाली 26%, इसको डमी दिखाया गया, इसका कोई बेस नहीं, लड़ाई दिखाया गया। इस सच्चाई को बता करके अपने सर समाज के लोगों में ये निश्चित एहसास करा रहा हूँ कि कहीं न कहीं भूल हुई है। अब चाहे जिसका जो प्रचार तंत्र दिखाए, ये मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, SC ST, न्याय पसंद ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज इकट्ठा होकर के बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा, चाहे जो चुनाव होगा। आपके जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सुल्तानपुर 5 विधानसभा, उसमें से 3 क्षत्रिय टिकट दिए गए, ये किस आधार? देखिए, अब वो जो बीत गया। आगे का जो माहौल होगा, किसी जिले में हमने 4 बैकवर्ड भी दे दिया था, किसी जिले में 2-3 हमारे SC भी हो गए थे। तो ये पूरे प्रदेश का आंकड़ा लेकर के मैं बोल रहा हूँ, ना कि मैं सुल्तानपुर को लेकर के बोल रहा हूँ। सर, ये आखिरी सवाल, जो उमेश पाल हत्याकांड में आपके मेयर पद चुनाव लड़ने वाली अतीक अहमद के ऊपर इल्जाम लग रहा है, उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, इस पे क्या कहना है? देखिए, बुलडोजर तो इसके पहले भी उनके घर पे चल चुका, उमेश पाल की हत्या के पहले भी जी। ये बुलडोजर बाबा ने अभी कानपुर में भी बुलडोजर चलवा दिया। एक ब्राह्मण समाज की बेटी और माँ दोनों की हत्या हो जाती बुलडोजर चलने में। बुलडोजर जहां मर्जी ये चलाए, मैं उसके लिए कोई इतराज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब ये कानपुर में बुलडोजर चलाए हैं, कोई जमीन का अगर विवाद था, अगर सुलझा लिए होते तो माँ बेटी की जान नहीं जाती। और हत्याएं, अभी आपकी बलिया में एक पाल समाज की बेटी की हत्या हुई, अभी लखनऊ में धर्मेंद्र पाल की हत्या हुई, अभी आपके अमेठी में कुछ दिन पहले एक पाल समाज की बेटी की हत्या हुई, आज उमेश पाल की हत्या हुई। इन हत्याओं का मैं निंदा कर रहा हूँ, घोर निंदा कर रहा हूँ। और पूरी तरह जंगल राज कायम है, पूरी तरह महंगाई कायम है। रही बात ये कि माननीय बहन जी ने एक ट्वीट करके कहा है कि जिस दिन, क्योंकि अभी तक जो उनकी पत्नी है उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। अतीक को बीएसपी ने पार्टी में नहीं शामिल किया था, उनकी पत्नी को शामिल किया था, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। अगर इसमें वो वांछित होती है, मुकदमा उनके ऊपर आता है, तो माननीय बहन जी ने ट्वीट करके पूरे देश में ये जारी किया है कि जिस दिन उनके ऊपर आरोप सिद्ध होगा, उसी दिन माननीय बहन जी उनको निकाल करके पार्टी से बाहर कर देंगे।